नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कुशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एजुकेशनल हब पर। जैसे कि आपने अभी तक देखा है कि हमने अभी जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में 2-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है। और मेरे को बहुत से बच्चों का उसमें शुक्रिया करना है क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रॉपर फीडबैक दिया है उन चैप्टर से रिलेटेड। जैसे पहला हमने रेशियो प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट और अब का लास्ट में एवरेज खत्म किया है। मेरे को लग रहा था एवरेज की क्लास एक और चल सकती है, बट उसमें मेरे को जो डाउट्स वाले क्वेश्चंस थे मैंने कुछ बच्चों के आए वो वही सॉल्व हो गए। तो सिंपल है, नेक्स्ट सेक्शन को आगे ना बढ़ाकर हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से, जो कि हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी क्लियर होना चाहिए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप अच्छे से कर लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हो अपना सिंपल इंटरेस्ट से। तो सबसे पहले इसका बेस समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सी टर्म आपको देखने को मिलेंगी और उनका क्या यूज होता है, ठीक है। तो देखते जरा उनके बारे में। सबसे पहले एक वर्ड सुना होगा आपने, मूलधन। मूलधन मतलब मींस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता क्या है, देखो प्रिंसिपल। सपोज करो यदि आप किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल। जैसे आपने किसी को 1000 रुपए दे दिए, सपोज करो आपने 1000 रुपए दे दिए उसको, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया उसमें, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल। ये ज्यादा पार्ट्स नहीं लूंगा इसको सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप इसको, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ सकते हो, कर भी सकते हो, बहुत बेहद आसान चैप्टर है ये मूलधन। इसके बाद आती है दर। अगर आप किसी को पैसा दोगे तो आप उससे ब्याज भी लोगे। तो ब्याज मतलब किस रेट से लोगे, तो जिस रेट से कोई चीज ब्याज आप ली जाएगी वो होगी रेट। रेट को डिनोट करते हैं, जो प्रिंसिपल है डिनोट होगा हमारा पैसों में, और रेट जो डिनोट होगी वो होगी परसेंटेज में। जैसे 10%, 5%, 20%, 50%, जो भी है। तो रेट किसमें डिनोट होगी, परसेंटेज में। और तीसरी चीज आती है इसमें टाइम। टाइम पीरियड, जो कि आपका साल में, महीने में, दिन में, किसी में हो सकता है। टाइम मतलब समय। समय आपका किसी में हो सकता है, किसी भी, मतलब आपका साल में हो, सवाल आपका जो है साल में दे रखा हो, महीनों में दे रखा हो, दिनों में दे रखा हो, तो टाइम आपको इसमें मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्ड्स में। अब आपने बचपन से एक फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले का बेहद यूज रहता ही है, क्योंकि सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से होंगे। इसमें क्या होगा, पहला जो टाइप है इसमें ये 4 चीज होती है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां से आपको पहले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं, इन 4 चीज में से 1, 2, 3, 4 में से एक को मिस कर देगा, बाकी चौथी चीज पूछ लेगा। अगर सपोज करो मैं यहां से ये एग्जांपल उठाता हूं, प्रिंसिपल मैंने 1000 लिया, अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, देखो प्रिंसिपल 1000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया, टाइम लिया यहाँ पे 2 वर्ष, तो आपको यहाँ पर जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 2 200 रुपए। अगर आप किसी से 200 रुपए ब्याज लेते हो, ब्याज बिल्कुल ध्यान से समझना, 200 रुपए ब्याज लेते हो और 100 अपने 1000 रुपए उससे पूरा लोगे, तो आप उससे कितने रुपए लोगे, 1200 रुपए। और 1200 रुपए क्या आएगा आपका, मिश्रधन। तो मतलब 1000 रुपए, जब यहां पर इस लाइन पर समझ लो, मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हो तो ये बन के आती है आपकी अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्रधन। तो यहां से आपको बात समझ में आई। अभी तक मैंने 4 चीज समझाई है आपको कि मूलधन क्या होगा, जो पैसा लिया या दिया जा रहा है वो आपका मूलधन होता है। दर क्या होगा, जिस दर से पैसा उधार दिया गया है, लिया गया है। टाइम क्या होगा, जो समय, जितने समय के लिए आप पैसा दे रहे हो या ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे तीनों चीजों को समझ गए होंगे, उसके बाद मैंने मिश्रधन निकालना सीखा। मिश्रधन कैसे निकाला, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां से मेरी ब्याज निकली इस क्वेश्चन में। मैंने अगर 1000 रुपए किसी को दिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 साल में मेरे को कितने रुपए ब्याज मिली, 200 रुपए ब्याज मिली। 200 रुपए ब्याज जब लोगे, 1000 रुपए आप अपने जो दिए थे वो भी लोगे, तो आप उससे कुल कितने रुपए लोगे, 1200 रुपए। 1200 रुपए आपके क्या हो गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन यहां से समझ गए, जब प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जुड़ जाती है वो आपका आता है मिश्रधन। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज के चैप्टर्स का। तो सिंपल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइट, बहुत ही सिंपल चैप्टर होगा ये। आपको करना सिर्फ यही है, पेपर में इस तरीके का भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से रखना है। बाकी क्वेश्चन ये सिंपल PRT अपॉन 100 से सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जल्दी फिनिश कर सकते हैं, बशर्ते आपका थोड़ा साथ चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिए।
तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आपको एकदम जो टॉप वाला लेवल है, सारे हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो कि क्या है कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको 9340 रुपए का 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, तो 9340 रुपए का 9340 रुपए का 12% से 5 साल के लिए। अब ये कैलकुलेशन करनी है अपॉन 100, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल 2 बार, 2 से कैंसिल 12, 6 बार, 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 2 20, 6 नाम 54, 54 और 2 56। सिंपल सी चीज है। या तो आप यूनिट डिजिट भी ले लेते हो, ऑप्शन में 4 यूनिट डिजिट किसका है, इसका सिंपल दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5604। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन था कि भाई 9340 रुपए का 12% की दर से 5 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अभी सिंपल ही क्वेश्चन होंगे। जो सिंपल क्वेश्चन क्या है, 4 चीज में से 3 चीज दे रखी होंगी, 1 चीज गायब होगी। ये इसके पार्ट 1 के क्वेश्चन होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि इस तरीके से है। देखो दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, कोई धनराशि जो है 8% की दर से, ठीक है, 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है, 79/16 गुना हो जाती है वो धनराशि। तो आपको पूछा गया है क्या, सिंपल ब्याज की दर कितनी है। तो आप जानते हो जब दर पूछी गई है, मैंने बोला 4 चीज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, 4 चीज। 4 में से 1 चीज उसने दर पूछ ली, मतलब आपको 3 चीज दे रखी है। आपको कितनी चीज दे रखी है, 3 चीज दे रखी है, और वो तीनों चीज आपको समझनी कौन सी दे रखी है। देखो कोई धनराशि 8% की दर से 35 वर्षों में, तो आपको टाइम तो क्लियर हो गया 35%, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं की 79/16 गुना हो जाती है। इसको हम करने को 100 मान के भी कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं, पर हम इनमें से कुछ मान के ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 79/16 गुना होती है, 79/16 गुना हो जाती है। तो यहां बात समझना, 79/16 गुना हो रही है। बड़े ध्यान से एकदम चीज को देखना, 79/16 आप दिमाग में सोल्व करोगे इसको। 16 रुपए आपने दिए और आपको मिल कितने रहे हैं, 79 रुपए। अगर मैं बोलूं मुझे 1/3, एक मतलब अगर बोला जाए 1/3, तो मतलब 3 दिए थे, 1 ब्याज मिल रही है। अगर 16 रुपए दिए, मिल कितने रहे, 79 हो रही है। 16 रुपए दे रहा हूं, 79 मिल रहा है, 16 दे रहा हूं, 79 मिल रहा है, तो मतलब इसमें ब्याज कितनी मिली होगी भाई, 16 रुपए मैंने दिए और 79 रुपए मुझे लास्ट में मिले। तो अगर मैं ब्याज निकालूंगा, 16 रुपए मैंने उधार दिए, 79 मेरे को मिले, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 9 में से 6 गया 3, 63 रुपए। तो 63 यूनिट आपकी ब्याज आ जाएगी। 63 यूनिट ब्याज जो आ गई, अब फॉर्मूला आप जानते ही हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही हो। सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट मिल रहा है, 63 यूनिट, और कितने टाइम में। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 16 दिया था आपने, 79 मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 35 साल। अगर यहां से आप कैलकुलेशन करते हो, 7 से 7 पंजे 35, 7 नाम 63, ठीक है, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 नाम और काट लो उसको, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, तो 5 नाम 45, 45/4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 11.25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। कोई धनराशि जो है 35 सालों में स्वयं की 79/16 आती है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 11/10 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपल है, क्वेश्चन की लाइन समझ में आ रही है। कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 11/10 गुना हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है। तो आपने 10 रुपए दिए थे, 11 मिल रहे हैं, आपको ब्याज कितनी मिल रही है, 1 रुपए ब्याज मिल रही है। किस पर, 10 रुपए पर। कितने सालों में, 10 सालों में, तो ब्याज की दर निकाल लिए, तो 10 गुणा 8/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 1%। क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज समझनी है आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता इस वाले चैप्टर के। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन होते हैं, एकदम जो आप देखो और तुरंत उसको अंदर खा जाओ, और खा के सकते हो जब आप पढ़ो, समझो, जो भी दिक्कत है कंसल्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ जाओगा जो बच्चा, जिस बच्चे को ध्यान से पढ़ लेगा, अपनी आंखों का जो चश्मा है, चश्मे को हटा के, एकदम कहते हैं ना चश्मे को हटा के, गाने बन जाना लिजिंग के पे, सिंपल चश्मे को हटा के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, आप क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से इत्मीनान से सोच के देखना ये बोल क्या रहा है आपको, ठीक है। तो आपको बोला गया है किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। ब्याज जो है मूलधन का 9/35 है, ब्याज मूलधन का 9/35 है। बात समझना ध्यान से, आगे लाइन समझ में आ गई, वैसे समझ में आ गई होगी ब्याज कितनी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद उसमें दे रखा है यदि दिए हुए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना है, और दर जो दिया गया धन है वो वार्षिक ब्याज का दर का कितना गुना है, 5/7 गुना है। जो उसका टाइम पीरियड है रेट का 5/7 टाइम है, जो टाइम पीरियड है रेट का 5/7 है, ठीक है। तो आपको पूछा गया वार्षिक जो आपको निकालनी है, इसमें क्या कैलकुलेट करनी है, तो ब्याज की दर क्या होगी, सिंपल ब्याज की दर निकालनी है। अरे बच्चा देखो बस ध्यान से, ब्याज की दर मूलधन का 9/35 है, तो मतलब ब्याज कितनी हो गई 9, मूल कितना हो गया 35, सिंपल। ब्याज 9, मूल कितना 35। इसको डिटेल में ही बता दूंगा, डिटेल में बताने के लिए आपको यहां समझा दूंगा। देखो अगर इस लाइन को हम बोलते हैं तो यहां से इस लाइन को ऐसे समझ लो आप, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ब्याज, ये डायरेक्ट बता दिया मैंने, वैसे मूलधन ये रेशियो प्रोपोर्शन में क्लियर करा चुका हूं, मूलधन का 9/35। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ब्याज इक्वल टू मूलधन का 9/35, 9 यहां पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9p/35, कैंची गुणा करोगे आपका आएगा 35 SI इज इक्वल टू 9p। तो SI/P क्या लिखोगे आप बच्चा, तो आप लिखोगे यहां पे 9/35। प्रिंसिपल होगा 35, SI होगी 9, वही चीज लाइन है यहां पे लिखी है मैंने, कोई नया तो नहीं किया है, जो आपको बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। अब आपको पूछा गया है जो दर का 5/7 है टाइम, सिंपल ही है, इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं 7×5 = 35, ठीक है, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, ठीक है, और 5 से 20 कटेगा 4 बार, 9 चौके 36, 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6%। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, देखो ब्याज मूलधन का 9/35, तो ब्याज 9 मूलधन 35, जो टाइम है दर का 5/7 टाइम है, टाइम दर का 5/7 टाइम है, 8, ठीक है, 5 से कैंसिल हुआ 100 20 बार, और फिर हमने 7 से कैंसिल किया 35, 5 और 5 से 20 कैंसिल किया 4 बार, 9 चौके 36, R स्क्वायर हुआ 36%, R की वैल्यू कितनी आ गई 6%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान से समझना, सिंपल इस चीजों को इस तरीके से एनालाइज करना है आपको, सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। लैंग्वेज क्या दे रखी है, इसमें आपको दे रखा है संजय ने 900 रुपए 4% की दर से, 900 रुपए 4% की दर से, और 1100 रुपए जो दे रखे हैं आपको 5% की दर से उधार लिए हैं, ठीक है। और पूछा गया उसने कुल 364 रुपए का ब्याज अदा किया है। 900 रुपए 4% से उधार लिए और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए, और कुल ब्याज दिया 364 रुपए। तो कितने टाइम के लिए पैसा उधार लिया गया। ये सवाल भी सिर्फ क्या सवाल है, सिर्फ क्या सवाल है आपका, देखो और आगे जाओ। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 900 रुपए पर 4% की ब्याज से कितने रुपए ब्याज देगा वो, 900 रुपए पर 4% की ब्याज जाएगी, बटे 100 करूंगा तो कितने रुपए ब्याज देगा, 36 रुपए ब्याज देगा। और 1100 रुपए पर 5% की ब्याज देगा संजय जी हमारे, तो कितने रुपए ब्याज देंगे, 55 रुपए ब्याज देंगे। तो टोटल ब्याज कितनी देंगे एक साल में, वो 91 ब्याज देंगे, और कुल ब्याज कितनी दी है 364। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मतलब आपको क्या पूछा गया था, पैसा, पैसा कितने साल के लिए उधार लिया था या दिया था 4।
सवाल समझ गए सिंपल। 900 रुपए की धनराशि 4% ब्याज मतलब 1 साल की ब्याज 36 रुपए, 1100 रुपए पर 5% की ब्याज मतलब 1 साल की ब्याज 55 रुपए। सिंपल। 1 साल की दोनों ब्याज कितनी होगी 91 रुपए, कुल ब्याज 364 रुपए। कितने साल के लिए पैसा 4 साल के लिए। सवाल में सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो ठीक है वो क्या दे रखा है, कोई धनराशि 16% की दर से कितने वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन के लिए एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ऐसा गुना वाला क्वेश्चन आए, 100 मान लो, x मान लो, 2000 मान लो, 500 मान लो, जो रुपए मानना चाहो वो मान लो। भाई मैं मानता हूं जमीन से जुड़ा आदमी हूं 1 रुपया, सिंपल 1 रुपया मानता हूं और 1 रुपए से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 1 रुपया मान लो, 1 रुपए से आपको कितना चाहिए 5 गुना 5 रुपया चाहिए। सीधी बात है, 1 रुपए से आपको कितना चाहिए 5 चाहिए। तो ब्याज कितनी लोगे, जब 1 रुपया दोगे 5 रुपए उससे वापस लोगे तो ब्याज लोगे भाई कितने रुपए 4 रुपए ब्याज लोगे। और किस मूल पर 1 रुपए मूल था आपका, गुणा कितने परसेंट की दर है 16% की दर है। आपको टाइम आपको रेट कैलकुलेट करना है इसमें आपको कैलकुलेट करना है इसकी क्या पूछा गया, इसमें आपको टाइम पीरियड पूछा गया अपॉन 100। प्यारे बच्चों 4 से 16 4 बार काटोगे और 4 से 100 25 बार काटोगे, आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। ऐसे सवालों के लिए भी आपको कुछ परेशान होने की भी जरूरत है क्या। स्वयं की 5 गुना चाहिए भाई, 1 रुपए से 5 चाहिए तो कितने रुपए ब्याज लोगे 4 रुपए। वर वाली दिमाग में सोचो, स्वयं की 5 गुना, यहां बोलता 8 गुना तो मतलब ब्याज कितनी लेते 7 गुना। ठीक है, अगर स्वयं की 5 गुना चाहिए तो ब्याज चाहिए 4 रुपए। 4 रुपए ब्याज किस पर 1 रुपए पर। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16% से। 4 से 16 4 बार कट गया, 4 से 100 25 बार कट गया, आंसर आएगा 25। सीधी सिंपल सी क्वेश्चन है। गुना वाले सवाल ऐसे सिंपल कर सकते हो। और अगला एक और क्वेश्चन देखो ऐसा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसको करने के आपके पास देखो ऑलरेडी आपने कहीं भी डिस्कस कर चुके होंगे, कई तरीके होंगे। मैं आपको जो उसका कॉन्सेप्ट वाला मेथड है वही बताता हूं, उसका शॉर्ट जो ट्रिक है वही बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1600 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, सिंपल सी 12.5% की दर की ब्याज की दर है और बोला 12,000 रुपए हो जाएगी। मतलब 1600 रुपए 12,000 रुपए चाहिए आपको। अगर आप बेसिकली पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे, 1600 रुपए दिए आपको 12,000 रुपए चाहिए, 12,000 रुपए चाहिए तो आप ब्याज कितनी ले रहे हो भाई इससे 1600 रुपए में से 12,000 रुपए आप लोगे तो आप ब्याज लोगे कितनी 10,400 रुपए। कैलकुलेट कर लेना भाई, 12,000 में से 1600 घटा लोगे, सिंपल सी बात है 004 10,400 10,400 रुपए ब्याज किस पर 1600 रुपए पर। ब्याज की दर दे रखी है 12.5%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, पर मैं आपको 12.5% यहां लिख देता हूं पूरा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। टाइम पीरियड निकालना है अपॉन 100। अब पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 और आ जाएगी नीचे, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 5 से काट लो उसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25 और 25 से आप इसको काट सकते हो। 25 के 100 बचा कितना आपका 4, 40 हो गया, 25 सेकंड 25 बचा कितना 15, 25 के 150 और 16 से क्या डायरेक्ट कट जाएगा, ये देख लेते हैं जरा पॉइंट से हो जाएगा। 16 दूनी 32, 32 बचा कितना 9, 16 छिक्के 96, सीधे से आ गया 26%। सिंपल कैलकुलेशन से आ गया, सिंपल आपका आंसर है 16%। आप इसको और एक तरीके से और कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूं, वो क्या है आपका वो समझो जरा। और ये 2 भी रह गया तो 26 × 2 52% आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल आप समझ गए। आप इस क्वेश्चन को कैसे और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो वो भी देख लो जरा, वो समझा देता हूं मैं अभी आपको। देखो 1600 रुपए थे और 12,000 चाहिए आपको। 1600 रुपए कितने चाहिए 12,000। अगर कभी भी ऐसे सवाल में बड़ी क्वेश्चन आ जाए, बड़ी डिजिट आ जाए तो आप उनको छोटा कर लो। 1600 रुपए को 12,000 चाहिए आपको, छोटा कर ले हम। 8 से काटा 8 दूनी 16, 8 15, ठीक है। अगर मैं इसको 100 बना लूं, 100 बनाने के लिए गुणा 50 करना पड़ेगा, गुणा 50 करना पड़ेगा। 100 रुपए से आपको मिल कितना रहा है 750 रुपए।
100 रुपए दिए, मिल कितने रहे 750 रुपए। बड़े ध्यान से समझना है इसको। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को भी अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो दोबारा बता देता हूं। 2 और 15, ठीक है। अगर मैं यहाँ 50 का गुणा कर लूं या फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, तो 2 यूनिट यहाँ पे गुणा 50 का करूं, तो वो गुणा यहां भी करना पड़ेगा। तो 100 रुपए दिए, मिल कितने रहे आपको 750 रुपए मिल रहे हैं। तो यहां पर जो ब्याज मिल रही है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना मिल रही है 650 रुपए। आपको ब्याज कितनी मिल रही है 650 रुपए। बड़े ध्यान से समझना, इसमें आपको जो ब्याज मिल रही है वो कितना मिल रही है 650 रुपए मिल रही है ब्याज। 650 रुपए ब्याज चाहिए आपको, कितने, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा क्वेश्चन में 12.5%। गुणा 1 हटाऊंगा तो, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो जरा, ये हो गया 6500 125। अगर मैं इसको काटूं 100, ये 5 से काट लिया, पचम 5 सेकंड 5 दिया 15 0, और ये आपका कट जाएगा 25 बन 125, 25 दूरी 50, 52%। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। 100 वाली फिगर बनाना थोड़ा आसान रहता है, तो मैंने क्या किया 1600 और 12000 को छोटा कर लिया 100 और 750 में। 100 रुपए दिए 750 मिल रहे हैं, मतलब ब्याज मिल रही है 650 रुपए। किस दर से चाहिए 12.5% की दर से। पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ गया, तो कितना आ गया सीधे सीधे 52%। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इस तरीके से है कुछ। जो आपका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि 2400 रुपए पे, ठीक है, आपको रुपए कितने प्रिंसिपल दे रखा है 2400 रुपए, और वहां दो बंदों से वो प्राप्त जो उसको इंटरेस्ट मिली है 2400 रुपए से प्राप्त, ए और बी से ब्याज का अंतर 36 रुपए है। दो व्यक्तियों से जो ब्याज मिल रही है, जिनको जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 36 रुपए दे रखा है 4 साल का। तो उसने पूछा उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना है। क्वेश्चन कितना अजीब सा लग रहा होगा, पर क्वेश्चन करने के लिए मेरे को मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको ऑप्शन देख के आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। भाई सिंपल सोच के देखो, 4 वर्ष का अंतर कितना आया है 36 रुपए आया है। साधारण ब्याज में अंतर जो है 4 वर्ष में कितने रुपए आया 36 रुपए आया। तो 1 वर्ष में अंतर कितने का होगा 9 रुपए का अंतर होगा। 36 रुपए का अंतर 4 वर्ष में आया है, तो 1 वर्ष में जो अंतर होगा कितने रुपए का होगा 9 रुपए का अंतर। 9 रुपए का अंतर कितने रुपए पर आया है 24 पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसर, 24 का भाग दोगे 9 में, तो 24 पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगी, 24 थी 72, बचा कितना आपका, ये बचेगा कितना 24 थी 72, बचेगा आपका 18075। जो ब्याज में डिफरेंस होगा कितने परसेंट का होगा 0.375% का। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा लड्डू एकदम आंखों में, एकदम इसको तो आंखों में निचोड़ दो सवाल देख के इसको। बस 36 रुपए का अंतर कितने सालों में 4 साल में, 1 साल का अंतर 9 रुपए किस पर 2400 पर। तो सिंपल सी बात है, इसको हटाने के लिए 2 0 लगाई, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 0.0375%। सिंपल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आपका क्या है, इसमें दे रखा है आपको बोला गया है कोई धनराशि जो है आपकी 100 वर्षों में, सिंपल सी कहानी है, 100 वर्ष में अपने आप का 36 गुना हो जाती है। 100 वर्ष में कितना हो जाती है वो 36 गुना हो जाती है आपकी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, वही धनराशि 29 गुना होने में कितना टाइम लगाएगी। अगर आप इसको डिटेल मेथड से करोगे तो आप बोलोगे सर 1 रुपए से 36 हुई है वो, तो ब्याज कितनी मिली है 35, ब्याज कितनी मिली है 35। 1 रुपए पर कितने सालों में, ये आपका सिंपल 36 गुना हो जाती है आपकी सिंपली 100 ईयर्स में, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे आर कितनी आ जाएगी 35%। अब इसी 35% से आपको वो 29 गुना चाहिए, मतलब 1 रुपए से आप कितना चाहिए आपको 29 चाहिए। तो ब्याज कितनी लोगे आप 28 ब्याज लोगे सिंपल 1 रुपए पर, ब्याज की दर है 35% की, टाइम निकालना है इंटू टी। सॉल्व करोगे 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 5 से 100 20 बार कैंसिल, 20 चौके 80%, 80,
तो t इज इक्वल टू 80 ईयर्स, ये आपका बेस मेथड हो गया जो सिंपल, ये आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर आपको मैं अभी आपको सिर्फ क्या समझा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं अच्छे से कोशिश करो, ध्यान से बात समझने की कोशिश करना कि आप इसको एक लाइन में कैसे खत्म करोगे। देखो, अगर आपको 1 रुपए से सीधा 36 गुना मिल रहा है तो 100 साल की जो ब्याज मिल रही है वो 35 गुना मिल रही है। 100 साल में ब्याज कितनी मिल रही है? 35 गुना। अब आपको 1 रुपए से 29 चाहिए तो मतलब ब्याज कितनी चाहिए? 28 चाहिए। तो यहां आप रिलेशन देख रहे हो 35-28 का, यहां आप 35-28 का जो रिलेशन है वही आपका आंसर है। अगर भाई इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से डिवाइड यहां भी करूंगा, 5 से डिवाइड यहां पे, 5 से डिवाइड यहां पर, तो ये 20 साल में 7 गुना हो रही है। 28 आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 4 गुना, तो 20 चौके 80 ईयर्स। समझ गए आप एक लाइन में कैसे कर सकते हो उसको? दोबारा देख लो एक बार। 1 रुपए से आपको चाहिए 36 रुपए, तो 35 रुपए ब्याज, 100 सालों में ब्याज कितनी? 35। 1 रुपए से ब्याज चाहिए 29, तो 29 रुपए चाहिए तो मतलब ब्याज कितनी मिलेगी? 28। अगर मैं बोलूं इस 35 और 28 चाहिए, पहले 35 मिल रही थी अब 28 चाहिए, 5 से मैंने दोनों डिवाइड कर दिया तो इस 7 20 साल में कितनी ब्याज मिल रही है? 7। तो गुणा 4 करूंगा, 28 मिलेगी, गुणा 4 करूंगा तो 80 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 28 ब्याज मिलेगी। सिंपल सा आंसर है आपका। तो कितना टाइम लगेगा? 80 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या दे रखा है आपको? कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना होती है। 12 वर्ष में कितना गुना होती है? 7 गुना। तो मतलब मैं बोलूं 1 रुपए से 7 गुना, मतलब 12 साल में कितनी हो रही है? 12 साल में ब्याज कितनी मिल रही है? 6। अब आपको बोला गया है इसमें इसी धनराशि का 42 वर्ष में कितना गुना होगा? 42 वर्ष में, ठीक है, 42 ईयर्स में। अब सिंपल सोच के देखो, 12 साल में ब्याज कितनी मिल रही है? 6। तो अगर मैं यहां देख रहा 12 3 36, 12 गुणा 3.5 करूंगा तो 6 से गुणा 3.5 करूंगा तो 6 तिया 21 आ जाएगा। तो 21, 42 साल की ब्याज कितनी हो गई? 21, तो कितनी गुना हो जाएगी? 22। आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल 22। आप इसको एक बार एक तरीके दोबारा समझिए जरा। आपको दे रखा है कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो रही है, मतलब 12 साल में ब्याज कितनी मिल रही है? 6। अब वो बोला है 42 सालों में कितनी हो जाएगी? 42 सालों में ब्याज कितनी मिलेगी? भाई 12 साल में ब्याज मिलती है 6, तो आप यहां सीधे सीधे सोच के देख लो, 12 साल में ब्याज मिल रही है 6, तो मतलब 1 साल में ब्याज आधी मिल रही है, तो 42 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 21 ब्याज मिलेगी। तो 12 साल की ब्याज 6 या फिर 3.5 गुना, तो 21 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? 6 का 3.5 गुना 21 मिलेगी ब्याज, और 1 रुपए आपका था, तो कितने रुपए मिलेंगे टोटल? 22। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इस तरीके का, फिर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, गुना वाले क्वेश्चंस पे और भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको सब, मैं सारे क्वेश्चन यही कोशिश करूंगा आपको यही करा दूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि ये दे रखा है आपको, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 महीने के लिए 18 से 1/3% रेट दे रखा है आपको, 18 सही 1/3%, और टाइम दे रखा है 4 वर्ष 3 मंथ्स, 4 वर्ष 3 मंथ्स, जो आपको टाइम दे रखा है, साधारण ब्याज 7480 रुपए है। तो प्रिंसिपल फाउंड करना है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है आपका, सिंपल एकदम। पी निकालना है, ठीक है, तो आप पी कैसे निकाल सकते हो? R7480 पी कैलकुलेट करना है। ब्याज की दर 18 3 54 55/3, टाइम है 4 वर्ष 3 महीने। देखो, अगर इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लोगे, अगर आप इसको ईयर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 4 3/12 1/4 मीन 16, 416 और 17/4 इंटू 100। कैलकुलेशन है, आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो, मैं इसको काट सकता हूं, 5 से इसको काट लिया, 5 से 11 कट गया, 5 से ये कटेगा, 5 1 5, 2 बचा 24 हो गया, 5 चौके 20, बचा आपका 4 48, 5 9 45, 5 के 30। अब देखो जरा 11 से कट जाएगा कि 9 1 10, 10 कट जाएगा 11 से, 11 1 11, 11 1 11, बचा कितना 3, 11 3 33, 11 6 66, ठीक है। अब आप 17 से काट सकते हो उसको, 17 8 136, तो 8 8 3 24, 24 चौके 96 गुणा 100 96 100। सिंपल है कैलकुलेशन है आपकी।
तो आंसर कितना आ गया आपका 9600 आ गया इसका आंसर। तो अब ये आपको आज मैंने 10 क्वेश्चंस कराए आपको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। आप सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार अच्छे से देखिए और इसके बेसिक बेसिक वाले पार्ट के सारे क्वेश्चंस आप उसको कीजिए ढंग से। आपको जो कोई भी दिक्कत है आप मेरे से इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैंने जैसे ही बोला हुआ है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको चीजें पसंद आ रही है समझ में आ रही है तो आप इसको स्प्रेड करना चाहिए। आपको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कराने की कोशिश की है। और भी कोई दिक्कत है आप नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं हम आप फिर से। ठीक है बाय, जब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर।